हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जिसे कि आप ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हर किसी को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। तो आप लोग के दिमाग में इसको लेके कई सारे सवाल आए होंगे, तो मैं उन सब सवालों का आज आपको जवाब दूंगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर इंसान को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन एट रिस्क है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उनकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है, ठीक है, अगर कंट्रोल में है शुगर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज़, जो लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, यानी कि किसी भी स्टीरॉयड ड्रग्स पे हैं या किसी और तरह की किसी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, तो उन्हें भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिन लोगों को HIV या एड्स है, तो उनकी इम्यूनिटी भी ऑलरेडी सप्रेस्ड है। प्लस जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, स्पेशली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसके अलावा जो लोग कैंसर पेशेंट्स हैं और जो कीमोथेरेपी ड्रग्स पे हैं या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको भी ये होने का ज़्यादा खतरा है। प्लस जो क्रोनिक रीनल फेलियर में पेशेंट्स हैं, उनको भी ये रिस्क है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग को इस चीज़ को सोच के डरना नहीं है कि ये सबको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रहे हैं और अगर 2 से 4 दिन रहे हैं तो ये चीज़ होने के आपको चांसेस नहीं हैं। बट अगर आप 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स को पहचानें, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक फंगस है, जो कि जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, नोज़ के थ्रू, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू ये ब्रेन में भी पहुंच सकती है। और अगर ये ब्रेन में पहुंच जाती है तो ये डिलीरियम कर सकती है और अनकॉन्शियसनेस कर सकती है और ऑल्टर्ड सेंसोरियम कर सकती है, आपका मेमोरी लॉस कर सकती है। ऐसी कई चीज़ें ये फंगस कर सकती है और विजन लॉस कर सकती है परमानेंट। प्लस ये फेटल भी होती है। इसका मतलब अगर ये किसी को हो जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, अगर किसी को सिवियरिटी से हुआ है तो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप सही स्टेज में या इनिशियल स्टेज में इसको पहचान लें। तो अगर किसी को कोविड के बाद में, जस्ट पोस्ट कोविड रिकवरी में, अगर किसी को सीवियर हेडेक होता है, इंटेंस हेडेक होता है, तो ये आप अर्ली साइन समझे म्यूकोरमाइकोसिस का। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जो साइनस एरिया होता है या जो नोज़ का एरिया होता है, उसमें इंटेंस पेन होता है। ठीक है, नोज़ से डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज, या फिर ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, ईयर से डिस्चार्ज आ सकता है। प्लस आप अगर कॉफ कर रहे हैं तो उसमें भी ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर ब्लडी डिस्चार्ज भी आ सकता है। मतलब जो आपका स्प्यूटम का कलर है, दैट विल बी ब्लैक। इसके अलावा अगर हम आइज़ में बात करते हैं तो ये आइज़ में भी कुछ साइंस देता है। आइज़ में ये रेडनेस करता है। ठीक है, प्लस विजन लॉस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, और ये चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये देखना है कि आपके फेस में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही। डिफॉर्मिटी का ये मतलब है कि एक साइड में फेस में कोई तरह की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या एक साइड में डेविएशन तो नहीं है। ठीक है, जो कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये सारे अर्ली साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। प्लस एक नोज़ ब्लॉकेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। अगर किसी को पोस्ट कोविड में नोज़ ब्लॉकेज हो रहा है तो ये कैन बी अ रिस्क फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको आता है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना है। तो वो आपको 10 to 15 डेज़ के लिए एंटी फंगस चलाएंगे और ये बहुत जल्दी क्योर भी हो जाता है। और सीवियर केसेस में डेब्राइडमेंट वगैरह करने की भी ज़रूरत पड़ती है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्ली स्टेज में ये इजीली क्योर हो जाता है और ये फंगस बहुत जल्दी बढ़ता है। 2 से 4 दिन के अंदर ये फंगस पूरी तरह से फैल सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी इसके साइंस और सिम्टम्स को पहचान के जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोविड के बाद में ये क्यों हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि कोविड में लिम्फोसाइट्स जो हैं
वो डिक्रीज़ हो जाती है। लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस को लड़ने की सेल्स होते हैं, जो कि कोई भी इन्फेक्शन आता है तो वो उससे लड़ते हैं। तो जब लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे हमारी बॉडी में तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे अटैक कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई कोविड की रिकवरी के बाद में इंसान हमेशा मास्क पहने। दूसरी बात, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को मॉनिटर करें, और अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और आप स्टीरॉयड अननेसेसरी ना लें। अगर 5 से 10 दिन तक स्टीरॉयड ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्टीरॉयड ले रहे हैं तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा होता है, क्योंकि स्टीरॉयड अपने आप में इम्यूनिटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पोस्ट कोविड, जब आपका कोविड ठीक हो जाता है, 15 दिन का आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आपको हमेशा मास्क पहने। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि कोई भी प्लांट को आप हैंडल ना करें, क्योंकि प्लांट में म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ठीक है। और आप सॉइल को किसी तरह से हैंडल ना करें, मीन्स आप गार्डनिंग वगैरह नहीं करें। और दूसरी चीज़ का एक और चीज़ होती है कि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे जो लोग होते हैं तो उनकी ऑक्सीजन पाइप रेगुलरली चेंज होने चाहिए। अगर ये चीज़ होती है तो फिर उन लोगों को भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग को इस चीज़ से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको नहीं होती है। जिन लोगों को मैंने बताया है उन लोगों को ही इसका रिस्क फैक्टर है। ऐसा नहीं कि आपने होम आइसोलेशन किया है 10 दिन तक और उसके बाद में आप सोचें कि अरे म्यूकोरमाइकोसिस तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अननेसेसरी आप एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, स्टीरॉयड्स ये सब चीज़ें ना लें। अपने डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह लेके आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो आपका सही ट्रीटमेंट है आप वही लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि म्यूकोरमाइकोसिस की अवेयरनेस सब लोगों में बढ़े और अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना हो। और जिन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है उनको ये वीडियो पहुंच सके ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट ले सकें। थैंक यू।